कथा सतयुगी मित्र। मित्र का मित्र के लिए आत्मयोग। सिसिली द्वीप का राजा डायोनीसियस अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक बार पीथियस नामक युवक से अपराध बन पड़ा। राजा ने उसे फांसी का हुक्म सुना दिया। यह युवक अपने कारोबार के सिलसिले में सिसिली रहता था, पर वास्तव में वह यूनान का निवासी था। पीथियस ने राजा से प्रार्थना की कि मृत्यु से पूर्व मुझे अपनी मातृभूमि को एक बार देख लेने की इच्छा है। राजा ने उत्तर दिया, क्या भरोसा है कि तुम वापस लौट आओगे? यदि तुम कोई अपना जमानतदार इसी फांसी की कोठरी में छोड़ जाओ तभी जा सकते हो। नियत तिथि तक वापस ना आए तो तुम्हारे बदले उसे फांसी लगा दी जाएगी। राजा जानता था कि मृत्यु से डरकर किसी भी आदमी का भाग जाना बहुत संभव है, इसलिए इसे ऐसा कोई जमानतदार नहीं मिलेगा। इस प्रकार बात को टालने की यही सबसे अच्छी शर्त है। राजा का उत्तर सुनकर युवक हताश हो गया। वह जानता था कि ऐसा जमानतदार मिलना असंभव है। वह पथराई हुई आंखों को नीची किए पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रहा था कि दर्शकों में से एक व्यक्ति राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसने कहा, मैं पीथियस का जमानतदार हूं, मुझे इसकी जगह बंद करवा दीजिए। राजा को बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन वह वचनबद्ध था। जमानतदार डेमन को कारागार में बांध दिया गया और पीथियस को छोड़ते हुए उससे कह दिया गया कि 1 महीने के अंदर तुम्हें आ जाना चाहिए, नहीं तो ठीक आज के ही दिन डेमन को फांसी दे दी जाएगी। धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो गया और वो दिन भी आ पहुंचा जिस दिन संध्या समय फांसी दी जाने वाली थी। डेमन जानता था कि पीथियस सच्चा मित्र है। वह ईमानदारी को प्राणों से अधिक कीमती समझता है। प्रतीक्षा करते करते सारा दिन बीत गया। डेमन को बांधकर फांसी की जगह पर पहुंचा दिया गया। उसके गले में रस्सी बांधी जा रही थी कि तीर की तरह दौड़ता हुआ पीथियस वहां आ पहुंचा। उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, ठहरिए, मैं आ गया। अधिकारी ठहर गए। पीथियस बहुत जोर से हाँफ रहा था। उसने कहा, समुद्री तूफान ने मेरी नाव को इतनी देर लगा दी। ईश्वर को धन्यवाद है कि मैं अपने वचन का पालन करने में समर्थ रहा। लीजिए, अब मैं मरने को तैयार हूं। दोनों मित्रों की सच्ची मित्रता का आदर्श देखकर राजा का हृदय पिघल गया। उसने दोनों को मुक्त कर दिया और प्रार्थना की, आप लोग मुझे भी अपना तीसरा मित्र बना लीजिए। सच्चे मित्र से बढ़कर और कोई मूल्यवान वस्तु इस संसार में नहीं है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1942, पृष्ठ संख्या 17। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।